सुबीज नूजीवीडू सीड सुबीज कृषि विज्ञान। दूध देने वाले पशुओं के लिए मक्का की सैलीज की विशेषताएं। यह पशुओं के पोषक आहारों का एक मुख्य अंश है। दूध देने वाले पशुओं की आधुनिक प्रजातियों से अधिक दूध की उत्पत्ति की जा सकती है। इसके लिए उन्हें संतुलित पोषक आहार की आवश्यकता पड़ती है। पोषक आहार की कमी से मवेशियों के स्वास्थ्य एवं दूध की उत्पत्ति में कमी आ सकती है। पशु आहार की कमी और उस समस्या के निदान की आवश्यकता नवंबर, दिसंबर, मई और जून में होती है। उस समय चारा कम मिलता है। ऐसे समय में पशुओं को पोषक आहार सैलीज से मिलता है। सैलीज का अर्थ क्या है? अधिक पोषक तत्वों से युक्त हरे पौधों के टुकड़े करके पशुओं के लिए सुरक्षित चारे को सैलीज कहते हैं। किस तरह की फसलें सैलीज में काम आती है? सैलीज तैयार करने के लिए मुख्य रूप से मक्का, बाजरा और गिनिया की घास जैसी खरीफ के सीजन में उगने वाली पशु आहार की फसल को इस्तेमाल किया जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध होने के कारण, साथ ही कम प्रोटीन होने के कारण और सही मात्रा में दूसरे पोषक पदार्थ होने के कारण अधिक समय तक संग्रहित की जा सकती है। मक्का की सैलीज कैसे तैयार करें? मक्का की सैलीज अर्थात मक्का के पौधों से तैयार की जाने वाली सैलीज। यह दूध देने वाले पशुओं के लिए अति उत्तम आहार होती है। मक्के की खेती अधिक उष्णता वाले प्रदेशों के साथ साथ ठंडे प्रदेशों में भी उगाई जाती है। हर प्रकार के दूध देने वाले पशुओं के लिए ये रुचिकर होती है और शक्ति प्रदान करती है। यह कम खर्च में, कम श्रम से, कम समय में अधिक पैदावार देने के साथ साथ पशु चारे के लिए भी उत्तम होती है। सैलीज बनाने के लिए मक्का काटने की दशा। जब पोषक पदार्थ गरिष्ठ स्थिति में हो, पौधे थोड़े हरे हो, तो सैलीज बनाने के लिए फसल काटनी चाहिए। विशेष रूप से जब मक्के के दानों में दूध बनने लगता है, तब पौधों में पोषक तत्व अधिक होते हैं। इसीलिए उस समय ही मक्का की फसल से सैलीज। किसान वीरों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, पशुओं के लिए हरे चारे का एक विशेष महत्व है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साल भर हरा चारा पशु को निरंतरता के साथ देते रहें। लेकिन ये एक बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि लगातार हरा चारा उपलब्ध करवाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए लगातार हरा चारे के बदले यदि हम साइलेज फीडिंग को उपलब्ध करवा दें, तो जो कि गुणवत्ता में हरे चारे के बराबर ही है, तो हम लगातार पशुओं को हरा चारा दे सकते हैं। साइलेज बनाने के लिए बेशक जिसको हम अचार भी बोलते हैं, एक आसान सा तरीका होता है। लेकिन यदि थोड़ी सी भी सावधानी नहीं रखी गई तो कई बार सारे का सारा अचार खराब हो जाता है, जिससे कि किसानों को फायदे के बजाय नुकसान होता है। यदि किसान भाई थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो उचित मात्रा में अच्छी गुणवत्ता का साइलेज बना सकते हैं। पहली कुछ सावधानियां जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि सबसे पहले तो किसान भाइयों का इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फसल की स्टेज क्या है और फसल के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है। कि पशु साइलेज बनाने के लिए लगभग 35% ड्राई मैटर हरे चारे में होना चाहिए। मतलब 65% से ज़्यादा मॉइस्चर हरे चारे में नहीं होने चाहिए। यदि इससे ज़्यादा मॉइस्चर है तो उसमें हरे चारे में लॉसेज बढ़ जाते हैं। दूसरा, उसका कलर हमेशा ही ग्रीनिश कलर, जिस फसल से अचार बना जाता है, चाहे मक्की से बना जा रहा है या ज्वार से बना जा रहा है, उसका ग्रीनिश और येलोइश कलर उसके अंदर होना चाहिए। और उसके बाद पीएच, हमें हरे चारे की गुणवत्ता के लिए उसकी पीएच पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 3.2 पीएच होना हरे चारे की, अचार की जो साइलेज की पीएच है वो बेटर पीएच है, जिससे कि वो आगे से ख़राब होने की, उसमें मतलब हरा चारा साइलेज के रूप में ख़राब नहीं होगा। इस बेस पे यदि हम उसमें उचित मात्रा में ड्राई मैटर, उचित मात्रा में उसका पीएच मेंटेन रखेंगे और उसका कलर यदि ग्रीनिश येलोइश कलर होगा तो वो अचार हमारे लिए सबसे बढ़िया होगा। लेकिन इसके अलावा जो हरे चारे को जब हम कटाई करते हैं तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट के साथ साथ उसके जो छिलियाँ आ जाती हैं, उसके दाने के कलर के बेस पे भी आप हरे साइलेज बनाने के लिए प्रेफर कर सकते हैं। दाना में जो येलोइश कलर है वो 2/3 होना चाहिए और 1/3 जो कलर है दाने का वो उसमें से सफ़ेद कलर होना चाहिए, जिससे कि हरे चारे का उस स्टेज पे यदि हम कटिंग कर लेते हैं तो उस समय पे उचित मात्रा में पोषक तत्व तो उपलब्ध होते हैं और ड्राई मैटर कंटेंट भी 35% के आसपास होता है। तो इस स्टेज पे यदि हम कटिंग कर लेंगे तो जो पौष्टिक तत्व हरे चारे के अंदर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा साइलेज में आ जाएंगे और साइलेज की गुणवत्ता भी बड़ी अच्छी गुणवत्ता का साइलेज बनेगा, जिसको कि आप लगातार
पशुओं को खिला के उचित मात्रा में लाभ अर्जित कर सकते हैं। और जो समस्या आपको लगातार हरा चारा देने में आती है, बीच में जो लीन पीरियड आता है, उस समय पे भी आप पशुओं को उचित मात्रा में साइलेज खिला के हरे चारे की कमी पूरी कर सकते हैं, ताकि पशुओं के लिए साल भर हरा चारा उपलब्ध रहे, चाहे वो फ्रेश हरा चारा है, चाहे वो साइलेज के रूप में है, जिससे कि उसका उत्पादन क्षमता बढ़ती रहे। फसल तैयार की जाती है, किसान भाई कई बार थोड़ी सी जल्दी कर देते हैं। जब भी आप अचार के लिए, साइलेज के लिए फसल की कटाई करें तो उसका उचित मात्रा में आप ध्यान रखें और लगभग जो भी फसल रिकमेंडेड है 70 से 75 दिन पे फसल की कटाई करें। फसल के अंदर उचित मात्रा में ड्राई मैटर होना चाहिए, जिससे कि अचार की या साइलेज की गुणवत्ता बनी रहे। तो जब भी आप फसल की ग्रोइंग करें, जो भी आपका सीड का सप्लायर है उससे कंसल्ट कर लें कि इस फसल को किस स्टेज पे काटना है, ताकि हम उससे अच्छी क्वालिटी का अचार बना सकें। साइलेज बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने जो भी फसल का अचार बनाना है उसको काट के जहाँ पे भी सिलो पिट है उसके पास ले आना है, और उस सिलो पिट में जो सिलो पिट तैयार की गई है उसके अंदर हरे चारे को या मक्की को कुतरा करने के बाद उसके अंदर भर देते हैं। भरते समय ये इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसकी अच्छी तरह से कुटाई कर दी जाए, ताकि उसके अंदर हवा ना बचे। यदि हवा बच जाती तो अचार के खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस एनोरोबिक कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए किसान भाइयों को ट्रैक्टर के द्वारा या पशुओं के द्वारा या मैनुअली उसको इतनी तरह से दबा देना चाहिए ताकि उसमें सारी हवा निकल जाए। कई बार किसान भाई कॉर्नर्स पे ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ पे हवा बच जाती है, तो जिससे कि अचार खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि उचित समय पे फसल काट के और सिलो पिट में उसकी भराई करते समय विशेष ध्यान रखें, और जब भराई कंप्लीट हो जाए तो उसके ऊपर तरपाल लगा के मिट्टी डाल के रख दिया जाता है। लगभग 42 दिन के अंदर साइलेज तैयार हो जाता है और बड़ा अच्छी क्वालिटी का साइलेज बनता है। और इस बात का भी किसान भाई जरूर ध्यान रखें कि कोई भी पानी की सीपेज बरसात के समय में या और किसी अन्य कारण से उसके अंदर ना जाए, ताकि साइलेज की क्वालिटी खराब ना हो। ये समाचार किसानों के लाभार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। आपके अपने सुबीज, नुज़ीवीडू सीड्स सुबीज कृषि विज्ञान।